जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 10 नंबर लिखा है, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। इस माह में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी शनि देवता 27 तारीख से अर्थात 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आपके जो रुके हुए काम है, पहले आपने उस काम को सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ किया है, लेकिन किसी कारण से वो पेंडिंग है, तो वहां फिर से वर्कआउट शुरू करेंगे 27 तारीख के बाद। तो शनि देवता आपको वो काम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। शनि देवता का रिजल्ट धीरे धीरे आता है लेकिन सॉलिड आता है। और आपके लग्नेश चूंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो इनका गोचर अच्छा है तृतीय भाव पे, क्योंकि यहाँ पे आपको असीम धैर्य, असीम परिश्रम और आपको मेहनती बना करके रिजल्ट दे रहे हैं। और हर काम में आप अपने प्रयास से धीरे धीरे सफल होंगे। शनि देवता का ये मैसेज है आपको। और जो कि लग्न का तृतीय भाव से संबंध बन रहा है तो यह दिखाता है कि आप अपने परिश्रम से अपने आप को इंप्रूव करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति आपकी महत्वपूर्ण होगी। शनि देवता पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता उच्च के गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव पे, और यहाँ पे पंच महापुरुष योग बना रहे, हंस योग नामक। तो बृहस्पति देवता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है यहाँ पे, और इनके नवी दृष्टि आ रही है शनि देवता के ऊपर। इसका मतलब तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है आपके लिए गोचर के हिसाब से। यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पे तृतीय भाव पे यदि आप वर्कआउट करते हैं तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। तृतीय भाव आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार से आपकी रोज यात्रा होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहां आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तृतीय भाव हाथों से होने वाले कार्य को भी इंडिकेट करता है, प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, हॉबी को इंडिकेट करता है। तो वहां पे आप ध्यान दीजिए कि कोई आपकी इस तरह की एक्टिविटी हो, हॉबी से रिलेटेड या हाथों से आप कोई काम करते हैं, तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे अपने टाइम को, परिश्रम करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब शनि देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो छोटे भाई बहनों से आपको मधुर संबंध बनाए हुए चलना है। वहां पे संबंध को खराब नहीं करना है। नेबरिंग सोसाइटी से, नेबर से आप अपने संबंध को बढ़िया बना के चलें। और राहु देवता द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं पहले से, और राहु देवता का द्वितीय भाव पे गोचर करना आपको धन के प्रति सावधान करता है। जो आपके एक्युमुलेटेड वेल्थ है, मतलब संचित धन है, वहां आप बहुत ही मितव्ययता से या बहुत ही सावधानी से डिसीजंस लें धन के मामले में, अन्यथा धन की फिजूल खर्ची हो सकती है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। राहु देवता वाणी को ऑब्सेस्ड कर देते हैं तो आपसे गलत वाणी निकलती है। संयमित वाणी का प्रयोग करें। यदि आप माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई बिजनेस करते हैं या कोई एक्टिविटी है तो वहां अपने वाणी पे नियंत्रण रखें। कहाँ पे क्या बोलना है इस बात का ध्यान रखें। और राहु देवता द्वितीय भाव पे है, फूड हैबिट्स के भाव पे गोचर कर रहे हैं तो फूड हैबिट्स को आप सात्विक रखने की कोशिश करें और किसी भी तरह की एडिक्शन में ना पड़े। राहु देवता इन सब बातों के लिए आपको सावधानी बरतने को कहते हैं, क्योंकि राहु देवता इन सब बातों में प्रॉब्लम देते हैं। केतु देवता 8वें भाव पे हैं। 8वें भाव पे केतु देवता का गोचर किसी तरह की आपको बीमारी दे सकता है, सामान्य ढंग का या ऐसी बीमारी जो पता न चले, पाइल्स वगैरह की समस्या देता है केतु देव जो 8वें भाव पे गोचर करते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और यदि आप के ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से राहु देवता की महादशा अंतरदशा चल रही है, केतु देवता की महादशा अंतरदशा चल रही है और आपको परेशानी हो रही है, तो आप अपने किसी
योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन ले, रेमेडी ले। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी यह होती है राहु देवता के लिए कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। बृहस्पति देवता का रोल तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। और इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे, अच्छे इनकम के भाव पे, ब्लेसिंग आ रही है वहां पे, तो आपके इनकम में बृहस्पति देवता वृद्धि करेंगे। जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं वहां तरक्की होगी। और चूंकि 7वां भाव बिजनेस का होता है, पद प्राप्ति का होता है, समाज में स्टेटस का होता है, तो इन सब बातों में बृहस्पति देवता आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि उच्च के गोचर कर रहे हैं और आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और शुक्र देवता 4 तारीख को यहां से निकल करके अष्टम भाव पे आ रहे हैं, और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। योग कारक ग्रह उसे कहते हैं जो एक ही साथ, एक ही समय त्रिकोण के भी स्वामी हो और केंद्र के भी स्वामी हो। तो शुक्र देवता का रोल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। शुक्र देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी है। तो यदि आपका कर्म किसी कला से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शुक्र देवता कला के कारक होते हैं, पंचम भाव से कला को हम देखते हैं। यदि आप किसी तरह के म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, डांस इंडस्ट्री में हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में हैं, या किसी भी तरह के मॉडलिंग में हैं, या फैशन इंडस्ट्री में हैं, या टीवी इंडस्ट्री में हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हैं, या खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, इन सब मामलों में शुक्र देवता आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे और अचानक से देंगे, क्योंकि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, योग कारक हैं और कर्म में आपको प्रवृत्त रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आपके कर्म में आपकी स्थिति ज्यादा मजबूत होगी शुक्र देवता के अष्टम भाव पे गोचर करने की वजह से। और यदि आपका प्रोफेशन अष्टम भाव से रिलेटेड है, जैसे कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ नया इनोवेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपका डिमांड बढ़ सकता है मार्केट में आपके प्रोडक्ट का। यदि इनोवेशन करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। यदि आप मेटल्स एंड मिनरल्स से जुड़े हुए किसी व्यवसाय से हैं या वहां नौकरी करते हैं, तो वहां भी आपको अच्छे चांसेस मिल सकते हैं सफलता के। और यदि आप ऐसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं जहां समय और अवसर के अनुसार आप अपने चीजों की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं, तो वहां अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। और यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी अचानक से आपको कोई सफलता मिल सकती है। सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो वहां कोई सफलता मिल सकती है। और 8वां भाव आपके लिगेसी का भी होता है, तो कोई मामला अटका होगा तो वो भी आपका अचानक से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं। शुक्र देवता आपको वहां भी मदद करेंगे, जैसे दूसरे के धन का आप मैनेजमेंट करते हैं, तो शुक्र देवता धन के कारक होते हैं, लिक्विड मनी के कारक होते हैं, तो आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ करके आप कमीशन पाते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए इंश्योरेंस करवाते हैं, या बैंक से जुड़े हुए हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, इन सब बातों में आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। तो शुक्र देवता का रिजल्ट आपके लिए तो अच्छा है। अष्टम भाव पे गोचर होने के बावजूद ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी। शुक्र देवता यहाँ से 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। और सूर्य देवता की बात करें, सूर्य देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख से 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और आपके अष्टमेश है। अष्टमेश है तो 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक तरह से विपरीत राजयोग होता है। प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलती है। तो कुछ आप 6ठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में है तो वहां प्रारंभिक परेशानी आ सकती है, जो कि परेशानियों के बाद आपको सफलता देगी। और सूर्य देवता जब 7वें भाव पे आ जाएंगे तो अष्टमेश है, तो आपको ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर से संबंध का, वहां कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहां पे आप ध्यान रखें कि किसी से कोई रिलेशन खराब ना हो। सरकारी अधिकारियों से मिलजुल कर चले, यदि आपका इनसे पाला पड़ता है तो सरकारी महकमे से आपका काम जुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किसी तरह का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है संपर्क का, कि किसी तरह बैड रिलेशन ना हो, किसी तरह बीटर बात ना हो।
मंगल देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे हो जाते हैं। शेयर मार्केट के धंधे में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह एग्रेशन में आके कोई हैस्टी डिसीजन ना ले, वहां पे दिक्कत है। और लव अफेयर के मामले में चल रहे हैं पहले से, तो वहां भी आपको एग्रेशन वगैरह से बचना है। काम माहौल, पीसफुल माहौल में नेगोशिएशंस करते रहना है, फिर आपको उत्साह भी बना रहेगा वहां पे। और मंगल देवता यहाँ गोचर करते हुए आपकी इच्छा पूर्ति भी कर रहे हैं और साथ में अच्छे धन के में भी सहयोग कर रहे हैं। अब बुध देवता वक्री हैं 22 जून से ही, और बुध देवता जब वक्री होते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। जैसे आप यदि इस समय आप कोई दोस्त से मान लीजिए आपका संवाद कट गया है, उसको फिर से आप स्थापित करना चाहते हैं, तो आप प्रयास करें। वक्री अवस्था में बुध देवता इस मामले में सहयोग करते हैं। आपके जितने पेंडिंग नेगोशिएशंस हैं, चाहे आपने अपने शहर से या अपने शहर से दूर, अपने स्थान से दूर नेगोशिएशन किया था, वो पेंडिंग हो गया, उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो आप जरूर रिवाइव करें, कोशिश करें, वहां बुद्धदेव आपको सफलता देंगे। और बुध देवता जब वक्री होते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप नहीं खरीदें, इसके खराब होने का खतरा रहता है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। और जब बुध देवता 27 तारीख मार्गी हो जाएंगे, फिर आप इन सब चीजों को खरीदें। और जब तक बुध देवता वक्री हैं तब तक आप ध्यान रखें कि कोई भी हेस्टी डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में, शीघ्रता में निर्णय ना ले, वो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। और चूंकि बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं, अवसर प्रदान करते हैं व्यापार में, और आपको उसी हिसाब से डिसीजन दिलवाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सब डिसीजन सोच समझ के लेना है व्यापार संबंधी। और यदि आप नौकरी में भी है तो वहां पे भी डिसीजन आपको सही से लेने हैं। यदि आप बॉस के रूप में काम करते हैं तो वहां आपका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर आपके लिए सुखद है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। और जब चंद्र देवता छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पर गोचर करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है इन दिनों का। चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं 12, 13 और 14 तारीख को मिथुन राशि में। इन दिनों आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े, और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आपको फिट रखें। और चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में 16, 17 और 18 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन में नेगेटिविटी आ सकती है। तो इस तरह का आपको महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 26, 27 और 28 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है, वहां बजट का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरे लिए कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।